गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नहीं है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो मैं अगेन आप सबकी डिमांड के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिट्टो रानी एंड फैमिली के व्लॉग्स फ्रेंकली स्पीकिंग फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी फैमिली में इस वक्त पे चल रही हैं जिन चीज़ों की वजह से हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा खफा नज़र आ रही है। और इसी बीच में मेरे पास काफ़ी सारे डीएम आए जिन्होंने मेरा ध्यान उस तरफ केंद्रित किया कि दीदी आप ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर बात करना। तो जी बिल्कुल आ गए हैं हम अपना रिएक्शन वीडियो लेके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और बिना स्किप करे हुए आप लोग एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। लेकिन उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल आइटम मेरी प्यारी प्यारी उन बहनों के लिए जिनके घर में छोटे छोटे 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं गाइस। तो ये हैं फ्लैश कार्ड्स। आपने बहुत बार सुने होंगे, मैंने तो बहुत यूज़ भी करे हैं। लेकिन ये वाले फ्लैश कार्ड्स गाइस ऑल इन वन है, मतलब इन्हें लेने के बाद आपको कोई और फ्लैश कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन फ्लैश कार्ड्स में आपको एनिमल नेम से लेकर व्हीकल नेम से लेकर फ्लावर नेम से लेकर वेजिटेबल, मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए वो सब कुछ इन फ्लैश कार्ड्स में है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आप जीप देख रहे हो और इसके पीछे आपको जैस्मिन का फ्लावर दिख रहा है। लाइक यहाँ पे आप 7 नंबर देख रहे हो और इसके पीछे आपको कैबेज दिख रहा है। लाइक यहाँ पे आपको पोटैटो नज़र आ रहा है और पीछे आपको 6 बलून्स नज़र आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को ना आइडेंटिफाई करने में चीज़ों को हेल्प मिलती है। उन्हें पता होता है कि आलू कैसा दिखता है, कोई भी गाड़ी कैसी दिखती है ना, कोई एनिमल कैसा दिखता है। तो ये फ्लैश ज़रूर आप लोग यूज़ करें। बच्चों को बहुत अच्छे से इंगेज भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं इसमें, तो अट्रैक्ट भी करता है। पेज भी हल्का नहीं है कि आप लोगों को ये टेंशन हो कि बच्चे ने हाथ में पकड़ा मरोड़ा तो ये फट जाएगा। जी नहीं, ये फटने वाला नहीं है। ये काफ़ी अच्छा बोर्ड में है, फैब्रिक में, और काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो ना तो बच्चों को ये हाथ पे लगेगा और ना ही बच्चे इसको बहुत आसानी से फाड़ पाएंगे। लेकिन हाँ, इस एक्टिविटी को बच्चे इंजॉय ज़रूर करेंगे। और रेंज इतनी सस्ती है कि आप लोग जल्दी से जाओ, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया है, एक बार इसका रेट देखो। मैं बोलूँ कि इससे ज़्यादा तो आप एक दिन में अपने बच्चों के लिए खाने के लिए मार्केट के चिप्स पॉपकॉर्न ही ले लेते होंगे, ये उससे भी ज़्यादा सस्ते हैं। तो ज़रूर आप इसमें इन्वेस्ट करो, बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो बनाने में गाइस लेट भी बहुत हो रही है और फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही जल्दी है एक शादी का फंक्शन, जिसके लिए हम सब लोग काफ़ी बिजी हो रखे हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी तो मैं जस्ट अभी घर पहुँची हूँ और घर पहुँच के ही मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम मुद्दे की बात शुरू। सबसे पहले तो जो अंकल जी इस वक्त पे बीमार हैं, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि उनको जल्दी से जल्दी सेहत दे। उनको जो भी परेशानियां हैं, जो भी विपदा इस समय पे उस घर में उनके शरीर में है, ईश्वर उनको बहुत ही जल्दी से स्वास्थ्य करे। क्योंकि गाइस आपको पता है कि एक पत्नी के लिए एक पति और एक पति के लिए एक पत्नी ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। खासकर जब हमारे माता पिता एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापे के टाइम पे ना एक पति का सहारा एक पत्नी होती है और एक पत्नी का सहारा एक पति होता है। मैंने ना डिट्टो रानी और भूमित की माताजी को जो रोते हुए देखा था ना, उनका रोना मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं समझ पा रही थी कि इस एज में भी उनको अपने पार्टनर की कितनी ज़रूरत है। मैं बोलूँ आदमी कुछ ना करे, लेकिन आंखों के सामने अगर बैठा भी रहे ना, औरत उसमें भी संतुष्ट हो जाती है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको औलाद अच्छी मिलती है, जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन वो सबको नसीब नहीं होती, वरना कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो जब अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखते हैं तो उनकी तरफ ध्यान देना भी ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं ना, उगते सूरज को सलाम, वैसे वाला भी बच्चे इस दुनिया में होते हैं। तो मैं उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ समझ पा रही थी कि इस समय पे वो कितना अकेला फील कर रही हैं, है ना। अब बात करते हैं कि डिट्टो रानी की फैमिली ने, भूमित भैया ने इस बात का डिसीज़न लिया है कि वो अपने पिताजी को अब हॉस्पिटल से वापस ले आएंगे। और उसका रीज़न ये है कि हॉस्पिटल में एक तो पर डे के उनके हिसाब से 1-1 लाख रुपए जा रहे हैं, और दूसरा ये आई डोंट नो कि उनकी सेहत में कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। देखो फिनेंशियली किसी को क्या क्रंच है वो मुझे इसीलिए इनका समझ में नहीं आता
क्योंकि इनके पास तो फिनेंशियली कोई क्रंच ही नहीं है ना। या तो इतने बड़े बोल मत बोलो कि दुनिया आपसे इस बात की एक्सपेक्टेशन लगाने आ जाए, और अगर बोलो तो फिर पैसों का रोना लेके मत बैठो, क्योंकि ये यही भूमित भैया हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को पैसों के मामले में उनकी औकात दिखाई थी। जो इंसान को खरीदने तक की हिम्मत रखता है, आज भी तो एक इंसान को ही खरीदना है, उसकी ज़िंदगी, और वो है आपके पिता। आज जब उनकी ज़िंदगी खरीदने की नौबत आई तो आप गरीब कैसे हो गए? 1 लाख रुपए जा रहे हैं, 1 लाख रुपए जा रहे हैं, रोज़ का गाना गाए जा रहे हैं। अरे आप दुनिया में अकेले बच्चे ऐसे नहीं हैं जो अपने माता पिता पे खर्च कर रहे हों। दुनिया में हर बच्चा अपने माता पिता पे उनकी आखिरी सांस तक खर्च करता है। लेकिन आप कहते हैं ना, उसे पैसे वाले तो हो गए लेकिन बुद्धि सबके अंदर नहीं आती। जब पैसा आ गया था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो एक बात मुझे बताइए कि आपने अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया? सुना है कभी? या सिर्फ पैसा कमाना भरना ही सीखा है? कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल में जब पैसा बहता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही पानी की तरह बहता है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं ना, वो अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने बूढ़े माता पिता के लिए इंश्योरेंस के नाम पे करा के रखते हैं कि कल को हमारे माता पिता बूढ़े होंगे या ना खुदा ना खास्ता हमारे साथ ही कुछ हो जाए तो इंसान अपनी बीमारी में कितना पैसा लगा पाएगा? खाली हो जाता है इंसान, घर बार गहने सब बिक जाते हैं। तो वहाँ पे इनकी सबसे बड़ी गलती कि जब इनके बुज़ुर्ग माता पिता थे तो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया? क्योंकि शायद इनके पास तो पैसों की कमी नहीं थी। तो आज वो पैसे कम कैसे पड़ गए? आज वो पैसे इतने कम पड़ गए कि एक पिता को आईसीयू से सीधा गांव ले जाने की नौबत आ गई। अभी वो रिकवर नहीं हुए हैं, अभी वो आईसीयू में है, अभी वो आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो कैसे उनको घर ले जाया जा सकता है? और घर भी कहाँ, आप उनको गांव में भेज रहे हैं जहाँ पे उनको आसपास कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। एटलीस्ट वो अगर इनके साथ यहाँ पे रहेंगे तो कुछ भी इमरजेंसी होती है तो हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं होते। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी होगी तो वहाँ पे पहले लोगों को पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस करनी पड़ेगी और इतना लंबा रास्ता उन्हें तय करना पड़ेगा इस हालत में। और आईसीयू के बाद कम से कम उनको नॉर्मल वार्ड में आके कुछ दिन रहने तो देते। पहले दिन से इतने खर्चा हो रहा है, पहले दिन से इतना खर्चा हो रहा है। माँ बाप के लिए करा हुआ पैसा ना कभी गिनवाया नहीं जाता कि हमने अपने माता पिता पे कितना खर्च कर दिया। जिम्मेदारी है तुम्हारी भाई, जिम्मेदारी है। अगर माता पिता ने तुमको पाल पोस के आज इस लायक बनाया है, इतना बड़ा किया है, इसलिए थोड़ी क्या कि तुम उन पे करा हुआ एक एक रुपये यहाँ पे गिनवाओ। बार बार अपनी माँ के आगे ये बात बोलना कि लाखों लाखों रुपए लग रहे हैं, लाखों लाखों रुपए लग रहे हैं। सोचा कि उस माँ पे क्या बीत रही होगी। उनको सिर्फ इस समय पे ये होगा कि किसी भी तरीके से मेरा पति सही हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे बच्चे पैसे गिनवा रहे हैं और फिर रो रहे हैं। रोना किस बात का आ रहा है? अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने हॉस्पिटल से लेके आ रहे हो, जबकि आप लोगों को अभी उनको नहीं लेके आना चाहिए। अगर उनकी बॉडी अभी ढंग से रिकवर नहीं हुई है, एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने लायक भी रिकवर नहीं हुई है, तो वहाँ पे आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि आप लोग उनको सीधा गाँव भेज रहे हो और फिर यहाँ पे आके रो रो के वीडियोस बना रहे हो। फिर बोलते हो कि वीडियोस बनाना हमारा काम है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि वीडियो बनाना इनका काम है, रोज़ी रोटी है। बनाएंगे नहीं तो खर्चेंगे कैसे? लेकिन रोने की क्या ज़रूरत है? फिर अगर अपनी मर्ज़ी से भेज रहे हो तो रोने की क्या ज़रूरत है? ये गलती और ये लापरवाही आप लोगों की है। सबसे बड़ी गलती कि जब इतने ज़िम्मेदार बन गए थे, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन गए थे, इतने इतने ऐड करते हो, इतने इतने ब्रांड के प्रमोशन करते हो, तो इतना क्यों नहीं समझ में आया कि माता पिता के नाम पे एक इंश्योरेंस ले लें? और अगर अभी भी नहीं लिया है ना, तो अब ज़रूर गौर करना मेरी इस बात पे। अपने माता पिता सहित और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखना, ये एक समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति। आदमी जिम्मेदार सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता। आदमी जिम्मेदार तब भी होता है जब वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सोच के चीज़ें चले। उस आदमी को जिम्मेदार आदमी कहते हैं। और आज की डेट में आई थिंक हर इंसान की इनकम चाहे कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि हर समझदार आदमी अपने परिवार के लिए ये चीज़ करके रखता है, क्योंकि किसी के पास हॉस्पिटल में देने के लिए रोज़ के इतने पैसे नहीं होते। आई कंप्लीटली अग्री। इसीलिए इंसान ये चीज़ें करके रखता है सही बुरे वक्त के लिए। और जब घर में बुज़ुर्ग हो जाते हैं माता पिता, तब तो बच्चों को और टेंशन हो जाती है कि हमारे माता पिता की अब उम्र हो रही है,
वो बीमार भी हो सकते हैं कभी भी। तो हम इस चीज़ का बंदोबस्त करके रखें। पैसे गिनाने की नौबत नहीं आती आज, उनको वापस गांव भेजने की नौबत नहीं आती आज। तो आई डोंट थिंक सो, बट इनके इस फैसले से मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि उनको गांव भेजना बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। उसके बाद रोना तो बिल्कुल इलॉजिकल है। जब सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है तो फिर रो किस चीज़ के लिए रहे हैं आप? रखो उन्हें अपने पास, उनको ठीक से केयर मिलेगी आपके पास रह के, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, मेडिकल अटेंशन तुरंत मिल जाएगी आपके पास रह के। वैसे भी तो अपने घरों में आप इतने इतने लोगों को भर के रखते ही हो, इतने इतने लोगों को वीडियोस बनाने के लिए अपने घर में भर के रखते ही हो ना। देखा मैंने एक शॉट देखा जहाँ पे इनके घर में तो रोना चल रहा है, क्योंकि भाई जिसके घर में लोग बीमार होते हैं उस घर का माहौल हंसनुमा हो ही नहीं सकता। वहाँ के सबके चेहरों पे 12 बजे होते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग इस माहौल में भी मुस्कुराते हुए वीडियोस बनाते हुए दिख रहे थे अगल बगल, जिनको सामने वाले के रोने से, उनके घर की कंडीशन से, उनके घर के पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज कहाँ गए वो सारे दोस्त, वो माला माल दोस्त जो एक एक दिन में एक एक वीडियो से, एक एक शॉट से लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। इसी टाइम के लिए तो दोस्ती यारी देखी जाती है, इसी दिन के लिए इंसान दोस्ती यारी कमाता है। सुख के साथ ही तो सब होते हैं, दुख में बताओ कि कितने लोग आके खड़े हुए कि कोई बात नहीं भूमित भैया, अंकल का इलाज अच्छे से कराना, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे आपके साथ खर्चा, आप टेंशन मत लो, पैसे तो आते रहेंगे, आप अंकल का इलाज ठीक से कराओ। कितने लोग आए खड़े होने के लिए? लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, मुस्कुराते मुस्कुराते अगल बगल वीडियो शूट कर रहे थे, और रो कौन रहा था? इनका परिवार। तो मुझे समझ में नहीं आता इन व्लॉगर्स का त्रिया चरित्र, मुझे समझ में नहीं आता। पता ही नहीं चलता कि इन्हें दुख कब हो रहा है, इन्हें खुशी कब हो रही है, इन्हें अच्छा कब लग रहा है और इन्हें बुरा कब लग रहा है। आई एम तो टोटली कन्फ्यूज अबाउट इट। बट येस, ये डिसीज़न सही नहीं है, क्योंकि अंकल अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जो इंसान अभी नॉर्मल वार्ड में आने के लिए स्टेबल नहीं है, आप उसको आईसीयू से डायरेक्ट गाँव बिल्कुल नहीं भेज सकते। ये सरासर केयरलेसनेस है। एंड आई डोंट नो बाकी डॉक्टर्स ने क्या बोला है, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि उनको बीमारी क्या है। थोड़ा बहुत मुझे ये समझ में आया कि उनको लंग्स की शायद कुछ प्रॉब्लम है, उनके पानी भर रहा है लंग्स में बार बार, ऐसे ही कुछ है। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बस प्रेयर कीजिए, कभी कभी पैसों से ज़्यादा, मेडिकल अटेंशन से ज़्यादा दुआएं काम आ जाती हैं। तो आप ज़रूर अंकल की अच्छी सेहत के लिए उनके लिए प्रेयर करना, क्योंकि उनकी जो वाइफ है आंटी जी, वो बहुत रो रही थी, और उनका दुख देख के मेरे को ना अंदर से थोड़ी सी, इस उम्र में अपने पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो बहुत लाचार साउंड कर रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, कुछ कर भी नहीं पा रही थी, कुछ कह भी नहीं पा रही थी रोने के अलावा। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।